प्यारे बच्चों, आपका एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण जीवनी श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जो बोर्ड परीक्षा में 5 अंक आपको पूरे दिला सकती है। तो देखते हैं जीवनी को। श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती जिला के अगौना नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। धीरे धीरे इनकी पढ़ाई आगे बढ़ी और पढ़ाई आगे बढ़ने के बाद जब ये इंटरमीडिएट में आ गए, इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई और जब पढ़ाई छूट गई तो इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। और जब सरकारी नौकरी कर ली, कुछ दिन तक सरकारी नौकरी करते रहे, लेकिन स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया। और जब सरकारी नौकरी को छोड़ दिया तो ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। चित्रकला के अध्यापक हो जाने के बाद में इन्होंने धीरे धीरे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से खुद घर पे पढ़ा, किसी विद्यालय कॉलेज में नहीं गए, स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया। बाद में ये काशी नागरी परिचालनी सभा से जुड़े, उससे मिले और काशी से जुड़कर शब्द सागर पत्रिका के सहायक संपादक बन गए। सहायक संपादक बनने के बाद में इन्होंने काशी के विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया, यानी हिंदी के विभागाध्यक्ष बन गए। सुशोभित करने के बाद में शुक्ल जी जीवन के अंतिम समय तक साहित्य की साधना करते रहे, साहित्य की सेवा करते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ बच्चों। तो ये बच्चों मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इस जीवनी को लिखने का प्रयास किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको दिखा रहा हूं लिख करके। बच्चों, आपने जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। अब हम आते हैं श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं में। रचनाओं को कृतियां भी कहते हैं और कृतियां भी कहते हैं। ये रचनाएं, कृतियां जो हैं, ये यूपी बोर्ड में ऑप्शंस में पूछी जाती है, विकल्प में पूछी जाती है 1 नंबर के लिए। तो जिसे हम आपको बता रहे हैं कि शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे, इनको विशेष ज्ञान था, तो इन्होंने कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो रचनाएं हैं उसमें चिंतामणि एक रचना इनकी है। चिंतामणि जो 2 भागों में विभाजित है, ये बहुत पूछी जाती है। फिर दूसरी इनकी रचना विचार वीथी, ये भी बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। फिर एक तीसरी रचना इनकी आती है रस मीमांसा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगली रचना इनकी आती है त्रिवेणी। ये चारों रचनाओं में से हर बार यूपी बोर्ड में एक न एक रचना पूछी जाती है। तो बच्चों, ये रचनाएं हो गई। रचनाओं में विशेष बात देखिए क्या है कि ये रचनाएं क्या है, निबंध में आती है। चिंतामणि भाग 1 और 2 और विचार वीथी ये किस में आते हैं, निबंध। कभी कभार पूछा जाता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो बच्चे नहीं जान पाते कि विधा क्या है। तो चिंतामणि निबंध विधा के अंतर्गत विचार वीथी और चिंतामणि आती है। फिर आती है आलोचना। आलोचना में रस मीमांसा और त्रिवेणी की इन्होंने रचना किया है। कभी कभार पूछ लिया जाता है रस मीमांसा किस विधा की रचना है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है, और बच्चे गलत कर जाते हैं। तो ये आपकी आलोचना विधा की रचना है। उसके बाद में शुक्ल जी ने किस चीज का संपादन किया, संपादन जाते हैं छापना बनाना, किस चीज का संपादन किया, तो शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर नागरी परिचालनी पत्रिका का संपादन किया।
उसके बाद में इन्होंने काव्य रचना, कुछ बच्चे हमारे ये नहीं जानते हैं कि ये कवि भी थे, सभी लोग इनको आलोचक सम्राट कहा है, आलोचना के सम्राट हैं शुक्ल जी, लेकिन इन्होंने कुछ काव्य रचनाएं भी की, कविताएं भी ली, तो ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं। तो देखिए काव्य रचनाओं में इन्होंने कौन सी बहुत सुंदर रचना रची है, अभिमन्यु वध, एक कविता की रचना। दूसरी रचना है 11 वर्ष का समय, ये काव्य रचना है। उसके बाद में काव्य रचनाओं के बाद में भाषा शैली, तो शुक्ल जी की भाषा शैली क्या थी, भाषा क्या थी, तो भाषा देखेंगे शुद्ध साहित्यिक सरल व्यवहारिक भाषा। इनकी भाषा जो है बहुत ही शुद्ध थी, साहित्यिक थी, सरल थी, इजी थी, आसान थी और व्यवहारिक थी, व्यवहारपूर्ण भाषा थी। इनकी शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन शैलियों का प्रयोग किया, तो प्रमुख शैलियां हमने आपको लिखकर दिखाया है। वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, ये इन्होंने अपनी रचनाओं में इन शैलियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। उसके बाद में इनका साहित्य में स्थान क्या था, इनकी क्या पोजीशन थी बच्चों, तो हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रथम स्थान था। अब आप लोग इन रचनाओं का, भाषा शैली का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हमारे पढ़ाने का ढंग आप लोगों को पसंद आया तो हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आने वाले समय में हमारी इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।